अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली शहनाज अंसारी नौशहर फरोज में कातिलाना हमले में जाँ बहक। मुसल्लह अफराद ने शहनाज अंसारी को दरिया खान मरी के करीब घर के बाहर निशाना बनाया। शहनाज अंसारी बहनोई के चेहलुम में शिरकत के लिए गई थी। शहनाज अंसारी को 3 गोलियां लगी। उन्हें नवाबशाह अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जाँ बह न हो सकी। पुलिस ने वाक़े को जमीनी तनाज़े का शाखसाना करार दे दिया। शहनाज अंसारी का डीसी और एसएसपी नौशहर फरोज को लिखा हुआ खत सामने आ गया। खत में बहन के शौहर से खतरा जाहिर करते हुए सिक्योरिटी देने का मुतालबा किया गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी नौशहर फरोज से रिपोर्ट तलब। मुल्जिमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की भी वाक़े की शदीद मजम्मत। आईजी सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली गई। मानता हूँ आटा और चीनी हमारी कोताही से महंगे हुए। वजीर आज़म इमरान खान का एतराफ़। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, तहकीकात जारी हैं, पैसा बनाने वालों को नहीं छोड़ेंगे। तेल, घी और दरामदी अशिया रुपए की कदर गिरने से महंगी हुई। मनसूबाबंदी के तहत हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। प्लान करके तासुर दिया जा रहा है कि मुल्क में हालात ठीक नहीं। कहते हैं पाकिस्तान देखते देखते महीनों सालों में ठीक होगा। नैब लाहौर के मनी लॉन्ड्रिंग केस में शरीफ फैमिली के दफातर पर छापे। नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ के खिलाफ टीटी स्कैंडल में अहम रिकॉर्ड की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। 55 के और 91 F मॉडल टाउन के दफातर पर छापे मजिस्ट्रेट की इजाजत से मारे गए। शरीफ ग्रुप के CFO के दफ्तर से अहम दस्तावेजात कब्जे में ले ली गई। 55 के से शरीफ फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी कंपनीज ऑपरेट की जाती थी। केस कानून के तहत छापे मारे गए। हुकूमत ड्रामेबाजी बंद करे। पकड़े गए सबूत सामने लाए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का मुतालबा, कहा ओछे हथकंडों से आपको NRO देंगे, न सच बोलना छोड़ेंगे। इमरान खान ने गंदुम चीनी स्कैंडल में खुसरो बख्तियार और जहांगीर तरीन का नाम छुपाया है। नैब के छापों की मजम्मत करते हैं। इंतकामी अमल जारी रखने से तलखियों में इजाफा होगा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं हुकूमत मरियम नवाज का नाम ECL से निकाले। बेटी का हक है कि वो अपने बाप के पास हो। हुकूमती रिलीफ पैकेज शर्मनाक है। 200 अरब का डाका डालने के बाद कुछ अरब का रिलीफ दिया गया। नवाज शरीफ आ नहीं रहे, मरियम नवाज जा नहीं रही। शहबाज शरीफ मार्च में वापसी का इरादा रखते हैं। मौलाना पर आर्टिकल 6 लगाने का हामी नहीं हूँ। मौलाना धरने के लिए आए तो धर लिए जाएंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद की लाहौर में गुफ्तगू, कहते हैं इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, सिक्योरिटी इदारे साथ खड़े हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वालदा शमीम बेगम लंदन रवाना। शमीम बेगम लंदन में नवाज शरीफ की क़यादत करेंगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून के मुताबिक बेगम शमीम की लंदन रवानगी नवाज शरीफ को दिल की तकलीफ के तनाजुर में हुई। शमीम बेगम नवाज शरीफ के इलाज के मौके पर लंदन में मौजूद रहना चाहती थी। वजीर आजम इमरान खान की लाहौर में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से 1-on-1 मुलाकात। वजीर आला पंजाब के सूबे की सियासी सूरत हाल, इंतजामी उमूर और महंगाई रोकने के इक़दाम पर ब्रीफिंग। वजीर आजम का पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा। पुलिस खिदमत मरकज के ग्लोबल पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। और लंदन प्लान से मुतालिक बातें साजिश हैं। हम इस सेलेक्टेड को नहीं मानते तो किसी और को भी नहीं मानेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू, कहते हैं मौलाना से किसी के मुआहदे का इल्म नहीं, हम किसी मुआहदे का हिस्सा थे न हो सकते हैं। हुकूमत से सियासत चल रही है न मईशत, इसीलिए समझते हैं कि 2020 तब्दीली का साल है। मरियम नवाज की खामोशी पर कहा कि उम्मीद है ये किसी डील या मुकमुके का नतीजा नहीं होगी।
जानी बुलेटिन का आगाज करें। आपको बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के रुकन सिंध असेंबली शहनाज अंसारी के कत्ल की शदीद मसम्मत की है। कहा कि रुकन सिंध असेंबली शहनाज अंसारी के कातलों को फिलफौर के किरदार तक पहुंचाया जाए। अब्दुल रज़ाक खट्टी हमारे साथ हैं। जी अब्दुल रज़ाक। जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने रुकन सिंध असेंबली शहनाज अंसारी के कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि उन्होंने शहनाज अंसारी के कत्ल की खबर सुनकर वो सदमे से दो चार है। शहनाज अंसारी एक बेहतरीन सियासी कारकुन, पार्टी का असासा थी। उन्होंने कहा कि शहनाज अंसारी के कत्ल की फौरी तहकीकात की जाए और मुलवस मुलजमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि रुकन सिंध असेंबली शहनाज अंसारी के कातिलों को फिलफौर कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं गम की इस घड़ी में शहनाज अंसारी के सोगवार अहले खाना के साथ हूँ। जी ठीक है अब्दुल रज़ाक, अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया। और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने रुकन सूबाई असेंबली शहनाज बेगम के कत्ल की शदीद मसम्मत की। गवर्नर सिंध ने IG सिंध से बाकी की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। आपको बताएं कि कातलाना हमले में शहनाज बेगम के जांबाहक होने पर लवाकिन से इजहार ताज़ियत किया है गवर्नर सिंध ने, और IG सिंध से इस वाक़े की जामे रिपोर्ट तलब कर ली गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, जिन्होंने रुकन सूबाई असेंबली शहनाज बेगम के कत्ल की शदीद मसम्मत की। कातलाना हमले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MPA शहनाज बेगम के जांबाहक होने पर लवाकिन से इजहार ताज़ियत भी किया, और इसी के साथ IG सिंध से इस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। आज आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकन सिंध असेंबली शहनाज अंसारी, जो कि कातलाना हमले में जाँ बहक हो गई, और उनके इस जाँ बहक होने के वाक़े के बाद सियासी कायदीन की जानिब से मजम्मतों का सिलसिला जारी है। इस वक्त गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से रुकन सूबाई असेंबली शहनाज बेगम के कत्ल की शदीद मसम्मत की गई। कातलाना हमले में शहनाज बेगम के जाँ बहक होने पर उनके लवाकिन से इजहार ताज़ियत किया गया। ये भी बता दें कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की जानिब से IG सिंध से इस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। आपको ये भी बता दें कि ये वाक़या पेश आया जो कि जाती दुश्मनी का शाखसाना था। पुलिस की जानिब से कहा गया कि ये वाक़या दोपहर में पेश आया। 3 गोलियां सीने में लगी शहनाज अंसारी के, लेकिन वो जाबां न हो सकी। अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ गई थी। और अब उनकी इस अंदोनाक मौत के बाद सियासी रहनुमाओं की जानिब से मजम्मतों का सिलसिला जारी। गवर्नर सिंध की जानिब से इस वाक़े की मजम्मत करते हुए रिपोर्ट तलब की गई है। इसी से जुड़ी खबर, नौशहर फरोज के गांव अली मुराद खोखर में रुकन सिंध असेंबली शहनाज अंसारी को फायरिंग करके कत्ल किया गया। मुबैना तौर पर फायरिंग शहनाज अंसारी के मरहूम बहनोई डॉक्टर जाहिद खोखर के भतीजों ने की। मुलजमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। पुलिस का बताना है कि शहनाज अंसारी के मरहूम बहनोई का अपने भाइयों के साथ जायदाद का तनाजा चल रहा था, और इस मामले के पर आपको बताएं कि बात आगे बढ़ गई, और घर में जब वो अपनी बहनोई के चेहलों में पहुंची तो उन पर फायरिंग कर दी गई। 3 गोलियां सीने में लगी। अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में दम तोड़ गई। नौशहर फरोज गांव अली मुराद खोकर, जहां MPA शहनाज अंसारी फायरिंग से कत्ल हो गई। फायरिंग शहनाज अंसारी के मरहूम बहनोई डॉक्टर जाहिद खोकर के भतीजों ने की। नौजवान फायरिंग के बाद फरार हुए। शहनाज अंसारी के मरहूम बहनोई का अपने भाइयों के साथ जायदाद का तनाजा चल रहा था, और तब ये वाकया पेश आया। नौशहर फरोज का गांव अली मुराद खोकर, रुकन सिंध असेंबली शहनाज अंसारी, जिन्हें फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। जायदाद का तनाजा था। मरहूम बहनोई डॉक्टर जाहिद खोकर के घर पहुंची थी। आज उनका चेहलुम था, और इस मौके पर घर में मौजूद जाहिद खोकर के भतीजों ने शहनाज अंसारी पर फायरिंग कर दी। मुलजमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। पुलिस का ये बताना है कि शहनाज अंसारी के मरहूम बहनोई का अपने भाइयों के साथ जायदाद का तनाजा था, और इस जायदाद के तनाजुर में शहनाज अंसारी और उनकी बहन को भी धमकियां दी गई थी, और इस बारे में शहनाज अंसारी की जानिब से लेटर्स भी रखे गए थे, खुतूत लिखे गए थे कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ लोगों को नॉमिनेट किया था, जिनमें उनके बहनोई डॉक्टर जाहिद खोकर के भतीजों का नाम उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिया था। आज आपको बताएं कि नौशहर फरोज के गांव अली मुराद खोकर पहुंची थी रुकन सिंध असेंबली शहनाज अंसारी अपनी बहनोई डॉक्टर जाहिद खोकर के चेहलुम के मौके पर। जब वो दाखिल थी, घर में गई हैं, तो उन पर फायरिंग कर दी गई है। मरहूम बहनोई के भाइयों के साथ जायदाद का तनाजा था। मरहूम बहनोई के चेहलुम में पहुंची थी, लेकिन आज उन पर फायरिंग कर दी गई, और फायरिंग के नतीजे में 3 गोलियां उनके सीने में लगी। वो जाबर न हो सकी और दारे पानी से कूच कर गईं।
आपको बताएं कि मुलजिमान फायरिंग के फौरन बाद फरार हो गए थे। पुलिस का बताना यह है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मुलजिमान फायरिंग के फौरन बाद फरार हो गए। शहनाज अंसारी के मरहूम बहनोई का अपने भाइयों के साथ जायदाद का तनाजा था और इसी तनाजुर में ये